नमस्कार दोस्तों, हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रकरण अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे। अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो या अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े अथवा अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा द्विगुणित हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद की अगर बात हम करें तो अर्थालंकार के भेद उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और भी भेद आपको मिल जाएंगे इसके। लेकिन इतने भेद जो कि सारे एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड की कोर्स की किताब में 10वीं 12वीं के 9वीं 10वीं के सीबीएसई बोर्ड में इतने अलंकार आपको मिल जाएंगे। विरोधाभास शायद नहीं है उसमें, लेकिन इन सब अलंकार को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमें जानकारी लेने की आवश्यकता होती है। अलंकार के तत्व के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। अलंकार के तत्व में 4 चीजें आती हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आता है। अब अलंकार के तत्व के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके कि अलंकार के तत्वों को किस तरीके से हम अब अलंकार के तत्वों की बात कर रहे थे हम लोग। तो अलंकार के तत्वों में 4 मुख्य होते हैं, जिसमें होता है पहला उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है आपका वाचक शब्द। उपमेय की बात करें तो ये हमेशा शरीर का कोई ना कोई अंग होता है, मानव शरीर का कोई अंग होता है जिसे उपमेय के नाम से जानते हैं। इसकी जिसकी तुलना की जाती है, कह रहे हैं कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे इस पे कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। ये प्रस्तुत होता है हमेशा, उपमेय हमेशा क्या होता है? प्रस्तुत होता है, नजदीक होता है। कह रहे हैं प्रस्तुत होता है, नजदीक होता है। तीसरा शरीर का कोई अंग होता है। ये तो उपमेय की बात हो गई। अब उपमान की बात करें हम तो उपमान क्या है? प्रकृति का उपमान होता है। उपमान में प्रकृति के तत्व होते हैं। पीपल का पत्ता होता है, चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, कमल के समान कोमल होता है, कमल होता है। तो ये प्रकृति का उपमान, इसमें उपमान में प्रकृति की चीजें होती हैं जिससे तुलना की जाए। इसकी डेफिनेशन होती है, उपमान की परिभाषा होती है कि जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान होता है। यह अप्रस्तुत होता है। भाई नजदीक नहीं है, प्रकृति का उपमान है तो जाहिर सी बात है प्रस्तुत नहीं रहेगा, अप्रस्तुत रहेगा, दूर रहेगा। और यह दूर होता है, प्रकृति का उदाहरण भी होता है। जो उदाहरण दिए जाते हैं वो प्रकृति के उदाहरण होते हैं। प्रकृति का सीधे प्रकृति देख करके आप ठीक कर सकते हैं कि ये क्या है? उपमान है। ठीक है। अब बात आती है साधारण धर्म की। साधारण धर्म में उसका जो गुण होता है वही क्या है? साधारण धर्म है। जैसे ऐसा जो उपमेय उपमान दोनों में पाया जाता हो वो गुण होता है। ये गोरा है, सुंदर है, काला है, मोटा है, भद्दा है, पैनी नाक वाला है, चपटा है, चपटे सिर वाला है, काला है, वो सब क्या है? इसके गुण हैं और गुणों को साधारण धर्म के अंतर्गत रखते हैं। अब बचा वाचक शब्द। वाचक शब्द सेम पहचानेंगे कैसे? आंख बंद करके आप पहचान सकते हैं। वाचक शब्द क्या है? वो शब्द होता है जो उपमान के तुरंत बाद आता है। आप सीधे देखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपल के पत्ते की तुलना, सरिस यहां पर क्या आ गया? पीपर पात सरिस सीधे आ गया, सीसा सम सरिस। तो ये उपमा अलंकार में आता है। रूपक में योजक चिन्ह के साथ आता है। मनु मानो जन जानो, तो वो सीधे जब उपमान के बाद आए वो क्या होता है? वाचक शब्द होता है। ये अलग अलग अलंकारों में अलग अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने चारों टॉपिक पर बात कर लिया है। अब अलंकार के शब्दालंकार अर्थालंकार के भेदों के बारे में हम जब निष्कर्षता पढ़ेंगे, अच्छे तो उदाहरण दे दे करके जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी अच्छे से हम बातें करेंगे कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है। एक उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। चारों को डिस्क्राइब करते हुए हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।